उधम सिंह नगर के काशीपुर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां आसपास के क्षेत्र से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए और शिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार से गंगा जल भर कर लाए कांवड़ियों व स्थानीय लोगों ने शिवालयों में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। उधम सिंह नगर के काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर में छठवें चरण के मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। 2075 पोलिंग पार्टियां 2 जगहों से रवाना होंगी। वहीं पहली बार जिले के 2 स्थानों हवाई पट्टी और एकलव्य स्टेडियम से रवाना होंगी। जिले में कल 1142 मतदान केंद्रों पर 2075 बूथों पर मतदान होगा, जिसके लिए 9132 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अम्बेडकर नगर से माय भारत के लिए अविनाश पटेल की रिपोर्ट। नैनीताल के कालाडूंगी में भी महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इन अवसर पर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौटे कांवड़ियों ने सुबह होते ही जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की। कालाडूंगी और कोटाबाग क्षेत्र समेत ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में भी पूजा अर्चना करने वाले शिव भक्तों की दिन भर भीड़ जुटी रही, जिसको लेकर हरिद्वार से लौटने वाले कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर भंडारे का आयोजन भी किया गया था। नैनीताल से माय भारत के लिए जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद विनोद सोनकर ने एक विवादित बयान देते हुए विपक्षी प्रत्याशियों को मुगलों का वंशज बताया है। उन्होंने कहा है कि जो चुनाव लड़ने आए हैं वो मुगलों के वंशज हैं। बाबू साहब लोगों ने धर्म परिवर्तन किया तो पठान बन गए, पंडित जी ने धर्म परिवर्तन किया तो सैयद बन गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कौशाम्बी से माय भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरिद्वार के कनखल में बाबा रामदेव की पुलिया के पास रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर अंडे की रखी गई ट्रे का फोटो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। दरअसल हरिद्वार नगर निगम के बायलॉज के मुताबिक इस क्षेत्र में अंडा, मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ऐसे में अचानक रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर बेचने के लिए रखे गए अंडे की ट्रे का फोटो वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और दुकानदारों ने भी इसका विरोध किया, तो प्रबंधन ने माना कि गलती से उनका ज्वालापुर का स्टॉक यहां आ गया है और आनन फानन में इस स्टॉक को वापस ज्वालापुर भेज दिया गया। हरिद्वार से माय भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के देहलूपुर इलाके में रहने वाली छात्रा निशी यूक्रेन से सकुशल वापस घर लौट आई है। वहीं निशी उस खतरनाक मंजर को याद करके भावुक हो गई। MBBS की छात्रा निशी ने बताया कि उनको बस से रोमानिया बॉर्डर से नजदीक पहुंचा दिया गया, जिसके बाद वो माइनस तापमान में करीब 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बॉर्डर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने भारत के लिए फ्लाइट पकड़ी। प्रतापगढ़ से माय भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर में सदर विधानसभा प्रत्याशी नदीम जावेद का प्रचार प्रसार करने पहुंचे राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट ने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी से सामना करने के लिए सपा बसपा सारी पार्टियां बिल में घुस गई थी और कोई नेता था जो योगी से सामना करता था वो प्रियंका गांधी थी, चाहे वो हाथरस की घटना हो, लखीमपुर खीरी का कांड हो या फिर महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार। जौनपुर से माय भारत के लिए राज सैनी की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने गृह जनपद मिर्जापुर पहुंचे, जहां मड़िहान विधानसभा के प्रत्याशी और ऊर्जा राज्य मंत्री रामशंकर सिंह पटेल और छाम्बे विधानसभा के NDA के प्रत्याशी राहुल कोल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। मिर्जापुर से माय भारत के लिए ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। कन्नौज के सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में दर्शन को लेकर दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके दबंग पिटाई करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह पीड़ित को सुरक्षित जगह पहुंचाया। वहीं इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। कन्नौज से माय भारत के लिए अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अमरोहा में 4 महीने की मासूम बच्चे की टीका लगने के अगले दिन सुबह मौत हो गई, जबकि टीका लगने के बाद अन्य बच्चों की हालात भी गंभीर है। उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर आरोप लगाया है कि बच्चों को एक साथ कई टीके लगा दिए गए। वहीं स्वास्थ्य टीम पर पुरानी वैक्सीन लगाने का भी आरोप है। अमरोहा से माय भारत के लिए मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। हापुड़ पुलिस ने ऑन डिमांड नेपाल में चोरी के वाहन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 15 बाइक बरामद की है। बरामद की गई मोटरसाइकिल की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा चोरों के पास से वाहनों के लॉक, चाबियां बरामद की गई हैं। हापुड़ से माय भारत के लिए अनिल कश्यप की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए माय भारत।